हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेवल फूड्स नापलोद दुनिया पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है भगवान भोले की कृपा से सब बढ़िया होंगे। चलिए आज हम आपको भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक व महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के वेरुल गांव में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में देने वाले हैं संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वां है। आप घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन को कैसे आए, कहाँ रुकें, यात्रा में कुल कितना खर्च आएगा, साथ ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफा, दौलताबाद किला आदि आसपास के जगहों को कैसे घूमें, इसके बारे में हम देंगे पूरी जानकारी। बस आप हमारे साथ बने रहें और देखें हमारा छोटा सा पूरा वीडियो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। दोस्तों, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जाने के बारे में बात करें तो आप वैसे पूरे साल कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार जब भी टाइम मिले जाकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मौसम को देखते हुए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आप किन किन साधनों से आप पहुंच सकते हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण जिलों में से एक है, इसलिए यह भारत के अन्य सभी जगहों से अच्छी तरह से रेल, हवाई व सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेन की। तो इसका नजदीकी रेलवे स्टेशन औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन भारत के अन्य सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से अच्छी तरह से कनेक्ट है। भारत के सभी मुख्य शहरों से आपको औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर दूरी की बात करें तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से आगे आपको सड़क मार्ग से टैक्सी या बस से जाना होगा, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से आपको बताने वाले हैं। यहां पर आपको बता दूं कि यदि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन आने के लिए आपको अपने प्रदेश से सीधी ट्रेन मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप मनमाड़ रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां से भी सीधे औरंगाबाद पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर दूरी की बात करें तो औरंगाबाद की दूरी नासिक से लगभग 175 किलोमीटर, मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर और शिरडी से लगभग 170 किलोमीटर है। इसके अलावा पुणे से 252 किलोमीटर, त्र्यंबकेश्वर से 200 किलोमीटर और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से करीब 300 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हवाई मार्ग की। तो इसका नजदीकी हवाई अड्डा औरंगाबाद एयरपोर्ट ही है। दोस्तों, औरंगाबाद हवाई अड्डे से घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। आप यहां से प्राइवेट टैक्सी लेकर या बस से सीधे मंदिर पहुंच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बसों की, जो कि बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप जैसे ही औरंगाबाद स्टेशन उतरते हैं आपको स्टेशन के बाहर पहुंचकर वहां से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बने सेंट्रल बस स्टैंड जाना होगा। यहां से आपको एमएसआरटीसी की बसें मिल जाएंगी। महाराष्ट्र में एमएसआरटीसी की बसों की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। आपको मुंबई, पुणे, नासिक, शिरडी आदि शहरों से भी सीधे औरंगाबाद की बसें मिल जाएंगी। दोस्तों, मैं भी शनि सिंगनापुर के दर्शन के बाद औरंगाबाद गया था घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन को। चलिए अब हम बात करते हैं टैक्सी की। तो आपको बता दें, जैसे ही औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको प्राइवेट टैक्सी 1500 से 2000 रुपए में मंदिर के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप औरंगाबाद बस स्टैंड पहुंच रहे हैं तो वहां से भी आपको टैक्सी मिल जाएगी। यदि कुछ कम में यात्रा करना चाहते हैं तो आप वहां से ऑटो बुक कर लें, जो कि लगभग 800 रुपए में हो जाएगा। और वहां मंदिर से कुछ पहले स्थित विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा गुफाओं को एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यदि आप अपने वाहन से वाया रोड आ रहे हैं तो आप आसानी से नेशनल हाईवे 211 से औरंगाबाद होते हुए घृष्णेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। आप दिल्ली या मुंबई से किसी प्रदेश से पहुंच रहे हैं तो आपको रोड्स की पूरी कनेक्टिविटी मंदिर तक मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप मंदिर पहुंचकर कहां पर रुकेंगे। दोस्तों, आपको मंदिर के आसपास बहुत ही सारे भक्ति निवास, धर्मशालाएं मिल जाएंगी जो काफी किफायती रहती हैं और बजट में भी रहती हैं। इसके अलावा मंदिर के सामने रोड पर दोनों तरफ आसपास कुछ प्राइवेट होटल हैं जहां पर आप रूम ले सकते हैं, जिसके किराया 800 से 1500 रुपए के बीच पड़ेगा। यदि आपको रूम में कुछ घंटे के लिए रुकना है तो भी आप यहां पर कुछ होटलों में बात करके 300 से 400 रुपए में रूम 2 से 3 घंटे के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा आप औरंगाबाद या दौलताबाद में भी रूम ले सकते हैं, जहां पर आपको काफी बड़े से लेकर छोटे तक होटल मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों, महाराष्ट्र में दौलताबाद से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। सावन या शिवरात्रि जैसे पर्व को छोड़ देते हुए यहाँ पर आराम से दर्शन हो जाते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना मना है, इसलिए वहां पर स्थित दुकानों पर आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी, जहां पर आप अपना मोबाइल कैमरा आदि जमा कर सकते हैं। आपको एक जरूरी बात बता दूं कि बहुत पहले से यहां परंपरा चली आई है कि आपको अगर गर्भगृह में जाना है बाबा के दर्शन के लिए तो पुरुषों को, मतलब मेल को,
अपना जो ऊपर वाला शर्ट वगैरह जो भी आपने कुर्ता पहन रखा है उसको आपको उतारना होगा और आपको उतार के ही अंदर गर्भगृह में जाने को मिलता है। दोस्तों यदि बात करें खान पान की, यहाँ तो मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहां पर आपको काफी किफायती रेट पर नॉर्थ के साथ साउथ इंडियन खाना भी आसानी से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आपको बता दूं कि दर्शन करने के बाद आपको कहां कहां जाना चाहिए। सबसे पहले मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल अजंता एलोरा की गुफाओं को देखने जाना चाहिए। इसके बाद आप यहां से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीबी के मकबरे को भी एक्सप्लोर करने को जा सकते हैं। बहुत से यात्री यहां से दर्शन आदि के बाद महाराष्ट्र के अन्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन को भी जाते हैं। हम भी यहां से दर्शन के बाद औरंगाबाद से ट्रेन पकड़कर पुणे पहुंच गए थे और वहां से निकल गए थे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए, जिसकी यात्रा के बारे में हम आगे वाले वीडियो में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं इस वीडियो की सबसे जरूरी बात पर कि कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा में कुल कितना खर्च आता है। खर्च की बात करें तो हम यहाँ सिर्फ बजट साधनों की बात करेंगे तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच आप ऑटो करके 800 से 900 रुपए में फुल बुक कर सीधे मंदिर पहुंच सकते हैं और वहां बजट होटल लेते हैं या औरंगाबाद में ही होटल लेते हैं तो 1000 से 1200 रुपए में आपको बजट होटल मिल जाएगा। ग्रुप में है तो ये अगर 2 लोग भी हैं तो होटल का डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि एक आदमी पर 500 से 600 रुपए का खर्च आएगा। वैसे आपको बता दें, दर्शन के लिए हम 2 लोग ही गए थे और 1000 रुपए में हमने रूम लिया था, क्योंकि नहाने धोने के साथ ही पूरे दिन भर के लिए सामान भी सुरक्षित रखना था। दोस्तों इसके बाद यदि आप एलोरा गुफाएं भी घूमकर वापस लौटते हैं, जो कि रास्ते में ही है, जिनका टिकट 35 रुपए प्रति व्यक्ति है, और अब इसमें आप खाने का खर्च जोड़ लें तो एक व्यक्ति पर 1500 से 2000 रुपए के बीच ही खर्च आने वाला है, क्योंकि यहां पर एक दिन दर्शन के लिए पर्याप्त है। और अब आप इसमें अपना ट्रेन खर्च जोड़कर कुल खर्च निकाल सकते हैं। दोस्तों वैसे लोग यहाँ पहुंच महाराष्ट्र के अन्य ज्योतिर्लिंग एवं शिरडी, शनि सिंगनापुर आदि के दर्शन को भी जाते हैं, जिसके लिए कैसे जाना है, वो कुल कितना खर्च आता है, वो हम अपनी इस महाराष्ट्र की सीरीज के वीडियोस में विस्तार से बता रहे हैं। अभी तक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी, शनि सिंगनापुर के वीडियो आ चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ से अधिकतर लोग करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को जाते हैं, जिसके लिए औरंगाबाद से ही पुणे के लिए सीधी ट्रेनें व बस आपको मिल जाएंगे। फिर आप पुणे से बस लेकर भीमाशंकर जा सकते हैं। हम भी यहां से भीमाशंकर दर्शन को गए थे। अगले वीडियो में हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। यदि यात्रा के संबंध में अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट @IamTravelFoods पर भी जाकर मैसेज कर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आपको इससे अपनी ट्रिप प्लान करने में थोड़ी भी मदद मिले तो मेरे चैनल ट्रैवल फूड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आगे भी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगले वीडियो आने तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बाबा की।